What's up, Believepreneur? Welcome to the new episode. Today we have a guest, Dr. Vilas Bhale sir. Vilas sir is basically the Kulguru or the Vice Chancellor of Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidyapit. He is also guide to 50 plus PhD and MSc students. Also, he has guided 100 plus graduate students. Under his guidance, university has been tie up an MOUs with different institute nationally and internationally. He is also awarded with Indian Army as an NCC Colonel Commander. So, do watch this motivational video, inspire from his journey, and watch this video till the end. Be brave to believe in you. Subscribe. सर आपका स्वागत है हमारे बिलीव प्रेरणर के इस नए एपिसोड में. थैंक यू. यस सर. सर एज अ बिलीव प्रेरणर हम आपको जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी एज अ स्टूडेंट टू बिकम अ कुलगुरु किस तरीके की रही है सर? देखो, मैं देहात में रहता था, विलेज लेवल पे, वालसाम के बोल के जी. वहाँ से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11th आई एडमिटेड टू दी बीएससी एग्रीकल्चर एट वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी 1973. जी सर. ओहो. तो थोड़ा मेरिट भी अच्छा था. आई वाज इन मेरिट ड्यूरिंग 10th स्टैंडर्ड एंड आई कुड गेट दी पोजीशन जी एट एडमिशन टू दी बीएससी एग्री. वहाँ पे एडमिशन होने के बाद में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमने जो पढ़ाई की वो तो मराठी में थी जी. एक तो पहली बार मैं ट्रेन में बैठा हूँ उस टाइम पे. वाओ. जो ट्रैवल करना था हमें जी. रात में 1:30 बजे में परभणी पहुंचा. तो आई वाज फर्स्ट टाइम आई सीन दी ट्रेन. ओके. एंड 1:30 नाइट उसमें हम फिर मॉर्निंग में वी वेंट टू दी रेंटेड हाउस, रेंटेड रूम. वहाँ से स्टार्ट किए. तो बीएससी एग्री में जब एडमिशन किए तो जब एडमिट हुआ तो फर्स्ट टाइम तो इंग्लिश में बात करे सब प्रोफेसर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. प्राइमेस्टर सिस्टम थी, 3 महीने में एग्जाम रहती थी जी. कोई पहचान का नहीं था. लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर भी वहीं पढ़ता था, उसका थोड़ा मुझे काफी हेल्प हुआ है. तो थोड़ा धीरे धीरे फिर समझ में आ गया. तो थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सीजीपीए कम है, लेकिन उसके बाद में I even got it, everything was understand and competitively फिर सेकंड सेमेस्टर से फिर सेकंड ट्राइमेस्टर से अच्छा सीजीपीए मेंटेन किया. वंडरफुल. ओके. तो कॉलेज में जब जाते थे हम तो आई यूज्ड टू गो बाय वॉक. क्लासेस 7 बजे थे रहते थे, थ्योरी क्लासेस. तो कम से कम मॉर्निंग एटलीस्ट तो 3 किलोमीटर पैदल जाके जाना था. 12 बजे फिर वापस आना, घर में खाना पकाना, फिर 2 बजे और कॉलेज में जाना. तो ऐसा हमारा सफर 4 साल तक किया है. और मेरिट रहा, मेरिट स्कॉलरशिप मिलती थी पर फर्स्ट ईयर में, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें टॉपर रहा मैं फर्स्ट 5 में. मेरिट कम और मेरिट पुअर स्कॉलरशिप ऐसे रहती थी. तो मेरिट में आने के लिए फर्स्ट 5 में रहना जरूरी था आउट ऑफ 135 स्टूडेंट. वो मेंटेन किया मैंने उसके बाद में. तो ऐसा था पूरा एजुकेशन. फिर तो स्कॉलरशिप में होगा. उसके बाद में भाई एमएससी के लिए एडमिशन मिला, वो भी मेरिट में मिला. दी टॉपर सब्जेक्ट था एग्रोनॉमी, उसमें एडमिशन मिला. हाईएस्ट सीजीपीए था मेरा जी. उस सब्जेक्ट में तो एडमिशन मिला उसमें. और वहाँ भी मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आई वाज एलिजिबल. सेकंड ईयर में भी वैसा किया कि फर्स्ट ईयर के बेस पे सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप कंप्लीट हुई. तो ये जो माहौल है कि कभी कहाँ मेरिट तो इट वाज वेरी 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 बेयर मिनिमम 30 रुपए मिलते थे हमको. मेरिट स्कॉलरशिप बीएससी एग्री 30 रुपए बोल तो कुछ भी नहीं. चाय भी मिलता नहीं 30 रुपए जी जी सर. लेकिन 30 रुपए में खाना मिलता था उस टाइम पे. हाँ. तो ये जो अमाउंट कम था लेकिन मेरिट में आना जरूरी था. तो अभी तो मैं यही समझता था कि भाई एजुकेशन में अगर कुछ ऐसा स्कॉलरशिप का जो अवार्ड तो स्टूडेंट विल ट्राई टू गेट दी स्कॉलरशिप एंड दैट टू बी इन मेरिट. तो ये एजुकेशन सिस्टम में होना जरूरी है. बिल्कुल. तब आपको इच्छा शक्ति होती है अच्छा काम करने की जी. आप अगर कुछ विजन रखते कि नहीं मुझे मेरिट में आना है, मुझे टॉपर आना है, तो देयर आर सम एलिमेंट्स, देयर आर नेगेटिव एलिमेंट्स ऑल द टाइम एवरीवेयर. उस टाइम अभी भी है. फिर फेवरिज्म होता है, सब ऐसा होता है वैसा होता है सब. लेकिन इफ यू आर कॉम्पिटेंट इन द सेंस, इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर वर्क, नो आई विल बी द टॉपर. ये समझ में मैं वहाँ पे एग्रोनॉमी भी काफी टफ सब्जेक्ट था वो यूनिवर्सिटी में.
जी वहाँ भी थोड़ा चलता था इधर उधर ऐसा करना, तो थोड़ा दिक्कत हुई काफी, लेकिन फिर भी आई वॉज गेटिंग दी गुड मार्क्स, 95 और 96 मार्क्स। वाओ तो वहाँ भी टॉपर रहने का गोल्ड मेडल था वहाँ पे। जी तो गोल्ड मेडल के लिए मैंने काफी मेहनत की, हम्म और एग्राउंड में भी वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला। लास्ट में आफ्टर एमएससी आई वाज द टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। सो वाओ गोल्ड मेडल भी मुझे मिला और मेरे स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो ऐसा ग्रेजुएट होने के बाद में फिर आप पीएचडी को एडमिशन, पूरा एजुकेशन सिंस बिगिनिंग, एजुकेशन पूरा स्कॉलरशिप किया मैं। The condition was okay. My father was teacher. हम्म Father was teacher. I was having some land, 5 or 6 acre, but it was okay. But still, I desire to take education on our own. वाओ So ये scholarship का benefit लेते रहा मैं. I was aiming that no, I should get this scholarship. I should do my education in my own. तो इसलिए पूरा एजुकेशन वहाँ पे कर दिया। उसके बाद में जब पीएचडी को एडमिशन किया, 1 साल पीएचडी एडमिशन किया, और यूनिवर्सिटी ने हमको एक प्रोजेक्ट आया था। वो प्रोजेक्ट में हम जो मेरिट में लोग आते 5-6 सब सब्जेक्ट के, जी हमको डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए डायरेक्ट कि भाई अच्छा ये प्रोजेक्ट है ऐसा ऐसा, आप उसमें ज्वाइन करें क्योंकि आप टॉपर है सब्जेक्ट में, फिर एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी। जी तो हमने वी फिर आई वेंट टू द वाइस चांसलर ड्यूरिंग दैट पीरियड, ही वाज एग्रोनॉमिस्ट आल्सो। सर व्हाट आई शुड डू? या वो बोले अपॉइंटमेंट आई तो ज्वाइन कर दीजिए, देखेंगे बाकी में पीएचडी यू कैन कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स। या तो एक प्रॉब्लम हुआ था, फिर अपॉइंटमेंट कर दे, वाइस चांसलर साहब ने उस टाइम बोल दिया कि भाई यू हैव टू जॉइन। सो आई लेफ्ट द पीएचडी और जॉइन सर्विस। ओके वो सर्विस के बाद में वो जून जुलाई का अपॉइंटमेंट था, और दिसंबर में फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे वहाँ एसआरए बोल के ज्वाइन कर दिए रेगुलर ओके सिलेक्शन से। तो फिर मेरा ये जो प्रवास है सर्विस का वो स्टार्ट हुआ 1979 में, 79 जून 1979 में, और 1980 में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एज ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज एज ए एसआरए, वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते थे उस टाइम पे, वो ज्वाइन किए बदनापुर में, जी और वहाँ से भी सर्विस स्टार्ट कर दी। वाओ तो ये मेरा एजुकेशन टू सर्विस का है। और फिर बाद में 1986 में सब सर्विस में ज्वाइन होने के बाद में इन सर्विस बोल के आईसीआर फेलोशिप रहती है, कंपटीशन होता है काफी पूरे नेशनल लेवल पे। Oh, I was trying to, for 2 years I tried and I got this fellowship, ICR senior fellowship. ओके तो हाँ, उसके पीएचडी के लिए 3 साल के लिए along with the contingency। ओके इन सर्विस कैंडिडेट होकर भी मैं टॉपर रहा उस टाइम पे नेशनल लेवल पे, इंडिया Wow. लेवल पे एग्रोनॉमी में। वाओ और वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद में आई डिड पीएचडी एट यूएस बेंगलोर 1988 तो 1993 में पीएचडी बेंगलोर, यूएस बेंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बेंगलोर में किया। आईसीआर फेलोशिप होने से मुझे वहाँ एडमिशन इजीली मिल गया। या तो इन सर्विस बोल के जब मैं शादी भी हुई थी, मुझे देयर वाज 2 किड्स फॉर मी during that period, and along with that I took the family afterwards and completed the doctorate degree at US Bangalore. So वाओ in between ये 6 साल की सर्विस होने के बाद में मुझे डेपुटेशन भी दिया यूनिवर्सिटी ने, दे अलाउ मी टू कंप्लीट द पीएचडी फुल डेपुटेशन 3 इयर्स का। जी तो ऐसा करके एजुकेशन कंप्लीट कर सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभी कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं स्टूडेंट को एक फार्मर से अटैच होना, इस लिंक के बीच में आप के बारे में आप ग्रेट I am joining as a vice chancellor. Now I am dedicated to farmers because we know that the farmers, their conditions, economic conditions, still very poor, and we are very comfortable. You, me, I am comfortable, but farmers used to work day night in the field. यस सर हमारे लिए अनाज पैदा करता है, सुबह से शाम तक हम उसका खाते हैं, लेकिन उसके इकोनॉमिक कंडीशन में हम कुछ सोचते नहीं। तो सिंस बिगिनिंग फ्रॉम 1980 जब से ज्वाइन किया मैं, तो फार्मर से भी अटैच हूँ। मैं खुद, मेरा घर में भी फार्मिंग है। तो आई यूज्ड टू ड्यूरिंग एजुकेशन आल्सो, हम जब स्कूल में जाते थे, आपको मैं बता देता हूँ भाई, स्कूल हमारे 10 बजे थी सुबह में, 10 से 5 बजे तक। तो 10 बजे के पहले मैं खेत में जाता था, काम करके आता था स्कूल में, अगर जरूरत थी जाते थे फील्ड में। तो और सैटरडे संडे तो हम काम ही करते थे फील्ड में। तो उस लगन की उसके लिए मैं एग्रीकल्चर में डायरेक्ट आ गया। मैं तो मेडिकल इंजीनियरिंग में ट्राई नहीं किया। मैं आई वाज इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, माय फादर आल्सो, माय ब्रदर आल्सो इंटरेस्टेड यू गो फॉर द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में लिया, फिर कई ट्राई किया, नहीं मेडिकल का मालूम भी था, मेडिकल क्या इंजीनियरिंग क्या था, ये भी सही बात थी उस टाइम पे। जी 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 सर, ये अभी के यूथ है, अभी के जो बच्चे हैं, उनके लिए सर ये एंटरप्रेन्योरशिप का कितना स्कोप है एग्रीकल्चर में? Lot of scope, my friends. See, we are in fact lucky that central government has kept lot of funds, crores of funds
फॉर द इंटरनेट डेवलपमेंट। मैं तो यही बोलता है भाई, मैं बार बार बोलता है, आपने कोई भी सुना होगा कि भाई इंजीनियरिंग जो है अभी कैसा, इंजीनियरिंग में सैचुरेशन आ गया है। जी टॉपर स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर, बट काफी बच्चे ऐसे हैं उनको जॉब मिलता नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी काफी बढ़ गए, वहाँ पे भी सीट खाली रहती है। जी तो मैं बोलता हूँ आप एग्रीकल्चर में आइए, आपका एंगल बदल लीजिए। हाँ वो ऐसा नहीं कि हल लगाना, हल लेना, फील्ड में जाना, मिट्टी में जाना, ये बात नहीं। एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर कैन डू स्मार्ट एग्रीकल्चर, यू कैन एट योर होम आल्सो, यू कैन डू द एग्रीकल्चर करेक्ट फ्रॉम योर होम आल्सो। तो मैं बोलता हूँ सिविल इंजीनियरिंग को काम है, हमारे वाटर कंजर्वेशन का काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी तो मैकेनाइजेशन, ये तो प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर में, मैकेनाइजेशन की। जी छोटे छोटे इम्प्लीमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं फार्मर्स के लिए, वो खुद काम कर सकता है घर में, जी ये टूल्स होने की जरूरत है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी काम है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बोलता हूँ भाई यहाँ से बैठ के वो मोटर ऑन कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर मैं ये बात करता हूँ, हम देखो कैसे बात है कि बहुत बहुत ही थोड़ा सोचने की बात है। हम यहाँ पे मंगल पे गए, हम यहाँ पे चांद पे गए, चांद पे क्या है, मिट्टी है, पानी है, यहाँ से देख सकते हैं हम। बिल्कुल समझ में आती बात में? देखो बिल्कुल वेरी सर। क्रिटिकली आई यूज्ड टू पुट अप दिस क्वेश्चन, चांद में क्या है, हम यहाँ पे कंप्यूटर बैठ के देख सकते हैं भाई वो रोलर कैसा जाता है लाख ऑफ किलोमीटर वहां जाके। लेकिन हमारे फार्मर्स को ये पता नहीं कि भाई उसके प्लान में कितना, ये जो है जो इंजीनियरिंग की अदर फैकल्टी है तो उसमें भी काफी स्कोप है। जी थोड़ी नजरिया बदलना पड़ेगा, थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। या देयर इज स्कोप इन एग्रीकल्चर। ग्रेट तो ग्रेट अभी कस्टम हायरिंग है। देखो अभी फार्मर्स को नॉर्मली रेंट पे रहे तो 10,000 रुपीज और इरिगेटर है तो 15,000 रुपीज नॉर्मल रेट है ऊपर एकड़ का। हाँ तो समझो एखादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर छुट्टी डाल दिए, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी कोविड-19 में देखिए आपने, इतना बड़ा पॉपुलेशन होके भी अगर मोर्टेलिटी देखी, हमारी डेथ रेट्स काफी परसेंटेज कम है कंपेयर टू यूरोप है, या यूएसए, आप सबको पता है अभी इसमें। जी सर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर बैलेंस डाइट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी हैव बीन डेवलप। तो हमने जो डाइट लेते हैं ना, ये डाइट काफी बैलेंस है। या तो ये डाइट हम चाहते कि भाई ये यूरोप में चला हो तो नॉनवेज खाते हैं काफी, उनका तो Yes, sir. 90% नॉन वेज चलता है नॉनवेज है। तो हमारा ये बैलेंस फूड वहाँ पे क्यों नहीं ले सकते हम? बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल। करके जा सकते हैं। तो बाग खेतों में अनाज पका के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, हायर बेस पर आप इम्प्लीमेंट ला सकते हैं। अभी ट्रैक्टर आते हैं, पंजाब से ट्रैक्टर आते हैं, जी हरियाणा से ट्रैक्टर आते हैं सोयाबीन हार्वेस्टर के लिए, जी पता है ना आपको, वीट जी सर हार्वेस्टिंग के लिए जी पूरा सर इस्तेमाल से। जी तो सर हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते, हमारे इंजीनियर क्यों नहीं कर सकते हायर बेस पे? बिल्कुल बिल्कुल जी ये सर। स्कोप है। काफी सारा Agriculture. स्कोप है एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में। एंड सर Yeah. इसमें यूनिवर्सिटी किस तरीके की कोई फंडिंग वगैरह देती है बच्चों को, अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो उसे आगे Yes, बढ़ने yes, के लिए? yes. गुड क्वेश्चंस। देखो हमारे पास में एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी अभी आप युवा है, आप यंग है, यंग जनरेशन, आपको कुछ आइडिया है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर? या अगर एक आधा स्प्रे आप देखते भाई इफेक्टिव स्प्रे कैसा निकल गया भाई, इसको मेरे माइंड में है हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा मैं अभी बात की थी, रिमोट से हम घर में बैठ के भी मोटर रात में ऑन कर सकते हैं भी पानी आती है, ऑन जी। कर सकते हैं। जी ये दीज आर द इनोवेटिव आइडियाज। अगर मैं अभी बोला कि हमारे प्लान में कितना न्यूट्रिएंट है, उतना ही न्यूट्रिएंट हम देंगे। जी अभी 40 तक एफिशिएंसी मैक्सिमम 60% फर्टिलाइजर लॉस होता है जी अभी भी ओके फार्मर्स में। तो एक आधी इनोवेटिव आइडिया रही तो हम उसको क्या करते हैं भाई, आप अप्लाई कर दीजिए, हम वो आइडिया देखेंगे, आपको क्या ट्रेनिंग होना उसके भी ट्रेनिंग देंगे हम, और आपको इस्टेब्लिश कर देंगे 5 to 25 लाख तक हम आपको प्रोमोट कर सकते हैं भाई, जी विदाउट नॉन रिफंडेबल अमाउंट हम दे सकते हैं इस्टेब्लिश करके। ऐसे प्रोजेक्ट है इंक्यूबेशन के हमारे पास में 2 प्रोजेक्ट है रनिंग है। और नेशनल लेवल पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 3% में काफी लोन देते। समझो आपको क्या है, इंडस्ट्री डालना है 5 करोड़ की 10 करोड़ की एग्रीकल्चर बेस, तो वहाँ पे 3% पे वेरी माइनर लोन पे आपको पैसा मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट सबमिटेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फैसिलिटी भी है अपने पास। ओके ओके सो काफी सारी स्कोप्स भी है स्टूडेंट्स के लिए, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट उन्हें लगता है कि ये आगे जाके एक स्टार्टअप बन सकता है तो लाइक यूनिवर्सिटी सपोर्ट्स देम। ग्रेट सर। एट द एंड सर जस्ट वांटेड टू नो कि काफी सारे बच्चों का ध्यान अभी इंजीनियरिंग पे तो नहीं है, तो आप लाइक हाउ यू सजेस्ट कि दे शुड कम टुवर्ड्स एग्रीकल्चर? देखिए एग्रीकल्चर में हमें अभी जब एग्जाम हुए थे ना, अभी 2 साल तो एग्जाम हुए नहीं, लास्ट
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिटेड मेरिट का 98% का बच्चा था, ओहो 98 प्लस, वाओ और जो टॉपर है उसका परसेंटेज था 110। वंडरफुल 7-12 बोल के कुछ स्पोर्ट्स का ऐसा मिला के परसेंटेज बढ़ जाता है। हमारे पास हाँ हाँ 12% एग्रीकल्चर का 7-12 है उसका हम्म फॉर्म, अगर लैंडलेस है और लैंड लेबर है और उसके पास कुछ जमीन है जी 1-2 एकड़ की, तो 7-12 बोलते हैं उसको, आपको जानते होंगे आप भी। जी सर वो प्रोड्यूस किया तो 12% उसको मार्क मिलते हैं, एडमिशन में ऐड होते जाते हैं। ओके स्कोप काफी है एग्रीकल्चर में। 172 कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, उसमें प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज कम है, जी 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 ओके तो स्कोप काफी है। मैं तो बोलता कि भाई आप एग्रीकल्चर में आइए, आपको यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट। अभी जहां तक मैंने 40 साल की जॉब किया है, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरा ये स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड है, अभी तक मुझे आए नहीं। तो वाओ काफी सेक्टर में है हमारे स्टूडेंट्स। अभी आप मंत्रालय में गए मुंबई में, तो आपको बताएंगे 55-60% स्टूडेंट्स हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, डिफरेंट वाओ कैडर में। वाओ आईएएस भी है, कलेक्टर भी है, कमिश्नर भी है, सभी फील्ड में, डिफेंस में भी है, अच्छा सभी काफी फील्ड में ज्यादा स्कोप एग्रीकल्चर है के सर बच्चे एज ए एग्रीकल्चर काफी स्कोप है। करने के लिए और हमारे पास में यूनिवर्सिटी, मेरे यूनिवर्सिटी में, और वहाँ भी पढ़ने शुरू किया था मैं, कॉम्पिटिटिव फोरम बोल के, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव फोरम। तो स्टूडेंट्स वहाँ आते, खुद चलाते हो, वहाँ पे खुद ओके क्लीनिंग करते हैं, हम खाली फैसिलिटी देते हैं। अच्छा जो लेक्चर समझो आपका, आप अच्छे लेक्चर दे सकते हैं, एक आधे सब्जेक्ट का आप मास्टर है, उस उनको आपको भी अभी आप बुला के उसकी रहने यानी कि इंतजाम करते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बुक्स अवेलेबिलिटी है, नोट्स अवेलेबिलिटी है, ओके और स्टूडेंट्स की कमिटी है, स्टूडेंट्स खुद चलाते हैं। ओके 10 साल से हम चला रहे, स्टूडेंट दे आर मैनेजिंग वेल, ओके और परसेंटेज भी अच्छा है। बैंक में काफी बच्चे लग गए, एग्रीकल्चर में लग गए। वाओ वाओ तो ये सिस्टम हर कॉलेज में होना चाहिए कि भी देयर शुड बी कॉम्पिटिटिव फोरम, जी इट शुड बी रन बाय द स्टूडेंट। या डेफिनेटली तो डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेट है, उनको प्रॉब्लम आता है कैसा है, कैसा फेस करना है, तो द परसेंटेज ऑफ सक्सेस विल बी मोर। yes sir correct at last sir I just wanted to say कि अगर आपका एक मैसेज हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मिल जाएगा तो प्लीज सर देखो मैसेज ऐसा है कि आप डिजायर, डेडिकेशन, डिजायर, विजन, ये अगर रहा तो आपको सक्सेस मिलता है। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एनी फील्ड, यू कैन गो आर्ट्स, यू कैन गो कॉमर्स, फुल डेडिकेशन होना वहाँ पे। जी मैं सर क्या कर रहा हूँ भाई, वो पूरा मेरा अंतर से, मेरी आत्मा उसमें पूरी डाल दी है उस वर्क में, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सक्सेस विल बी देयर, श्योर सक्सेस विल बी देयर। डेफिनेटली सर ये डेफिनेटली मेरा लास्ट मैसेज है कि भाई पूरे डेडिकेशन वहाँ पे होना चाहिए, आपका डिजायर, पहले डिजायर होना चाहिए। नहीं तो पिताजी बोलते भी आप मेडिकल में जाए, तो आप मेडिकल गए तो आपका ध्यान नहीं लगेगा वहाँ पे। जी अगर आप कहते हैं ना मैं आर्ट्स में जाके मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाके पॉलिटिक्स में करना चाहता हूँ, तो करने दीजिए बच्चों को, लेट देम, स्टूडेंट शुड बी, बिकॉज दे आर वेरी शार्प, योर जनरेशन क्वाइट शार्प। मैं तो बोलता हूँ मेरे जो टीचर है, मैं जिसको पढ़ा था वो मेरे से शार्प है, और मेरे टीचर से मेरे स्टूडेंट शार्प है। यस ये सर जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप है। जी सर अभी मेरे पास ये तुम्हारा ये है ना, तो आई कुड नॉट फाइंड इमीडिएटली मेल नहीं का, मैं आपको बोलो भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जी 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 मैं उसमें शार्प में, आप शार्प है, आपने इमीडिएटली मुझे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे। ये तो जनरेशन गैप है। जी तो ये देखना चाहिए कि भाई आप डिजायर करिए, आप देखिए भाई मुझे ये होना है, आप हो सकते हैं, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। करेक्ट सर अमेजिंग अमेजिंग सच इंस्पिरेशनल स्टोरी सर आपकी, और आपने हमें बहुत ही वैल्यूएबल समय दिया सर, इसके लिए हम आपका खूब खूब आभार लास्ट वर्ड देता हूँ मैं बिफोर फिनिशिंग दिस। या योर हेल्थ शुड बी गुड। मैं जब से ग्रेजुएशन में जब से देखा, मैं पहले उसके तो मैं खेत में जाता था, 4-5 किलोमीटर घूम के आता था, लेकिन एजुकेशन में सुबह में होके मैं एक्सरसाइज करता था, अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे पूरे लाइफ में मैं एक्सरसाइज किया, फिजिकली आई एम फिट। नाउ आई एम 64 रनिंग, यू विल नॉट फील दैट आई एम 64। यस सर अभी सुबह में भी मैं इतना बिजी शेड्यूल होकर भी मैं 3 से 4 गेम बैडमिंटन के खेल के आता हूँ। वाओ एट दिस एज, तो फिजिकल फिट होना जरूरी है, फिजिकल फिट होना जरूरी है, देन यू विल गेट द सक्सेस। यस सर तो ये थोड़ा मोटरसाइकिल पे जाना, इधर जाना, सब्जी को लेके जाना, तो मोटरसाइकिल निकलता है बच्चा, ये थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है जी 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 बिल्कुल सर, हेल्थ है तो वेल्थ है जी तो सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर सो मच, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सर। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स।